स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और आज से जीपीएससी की क्लास शुरू हो रही है। और हालांकि पहले भी वीडियो मैंने डाल रखे थे, लेकिन अब प्रॉपर वाइज सिस्टमेटिक वे में चलेगा जो भी सिलेबस के हिसाब से वो। तो अगर आप सिलेबस अपने पास रखे होंगे तो सबसे पहले पढ़ना है मुझे जनजातीय शासन प्रणाली। हालांकि ये कोई क्रम नहीं है, लेकिन पहले जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है पहले उसके हिसाब से ही पढ़ लेते हैं। आपको कुछ लिखना नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम आज मैं ग्रुप बना रहा हूँ उसमें डाल दूंगा, ठीक है। और एक और बात, किताब अगर कोई भी किताब अगर आपके पास है उसको लेकर के बैठ जाइए। कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नजर आए तो उसमें नोट डाउन करिए, और वरना तो शासन व्यवस्था में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बदल के रख दूंगा, ठीक है। कोई बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मुंडा शासन प्रणाली के बारे में, और इसमें जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें किसी भी महिला को यहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया गया। स्थान इन द सेंस कि कोई भी पद पर महिलाओं को नहीं बैठाया गया। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद मुंडा का समान, मुंडाओं का अर्थ क्या है, मतलब क्या मीनिंग इस वर्ड का। तो इसका मतलब है यहाँ पे गांव का जो राजनीतिक प्रमुख है, कोई स्पेशल पर्सन जिसके पास गांव का कोई राजनीतिक पावर हो, वही क्या कहलाएगा, मुंडा कहलाएगा। और ये वंशानुगत होता था। और यहाँ पे आसान भाषा में समझने के लिए पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ये फेमस था, ठीक है, ऐसे समझिए। सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी। गाँव का हेड मुंडा, मुंडा का सहायक वाहन, ठीक है। आपको इसी फ्लो चार्ट में याद रखना है। क्या मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई गांव, गांव का हेड कौन है, मुंडा, मुंडा का सहायक वाहन, वाहन का सहायक महतो। महतो का काम क्या था, एक इन्फॉर्मर की तरफ वर्क करता था कि जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कर सके। उसके बाद सबसे बड़ी इकाई, जिस प्रकार सबसे छोटी इकाई गांव है उसी प्रकार से सबसे बड़ी इकाई है पाड़ा। और आपको बस नोट डाउन करते जाना है, किताब में अंडरलाइन करते जाना, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, गांव। सबसे बड़ी वाली पाड़ा। पाड़ा का हेड कौन था, पाड़ा राजा, ठीक है। और इसका काम क्या था, तो मैं आपको ये बता दूं, इसका काम था कि सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विलेज, यानी बहुत सारे गाँव के बीच में जो विवाद है उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, पाड़ा राजा करेगा। और इसमें कितने गाँव होते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके लिखा तो याद रखिएगा 12 से 20 गाँव होते हैं, याद रखेंगे। कुछ इसमें आदर अधिकारी भी होते हैं, इनके साथ में जो काम करेंगे इससे इकाई में कुंवर, लाल, कारतो, ठाकुर, दीवान, दरोगा, बरकंदाज, जिसे कांस्टेबल भी कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे एक फ्लो चार्ट डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया। जब आप मेन से लिखेंगे अगर इसके बारे में आ जाए तो इसी तरह का फ्लो चार्ट वहाँ पे बड़ा बनाइएगा, और इसी तरीके से लिखना है कि अगर मुंडा मानकी में पहाड़ा के बारे में होकर आपको बताना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, और यहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत करते हुए पहले लिखेंगे सहायक कौन होता था, ये ठाकुर हुआ करता था। यानी कि पहाड़ा राजा का जो सहायक था वो क्या कहलाता था, ठाकुर। मंत्री को क्या कहा जाता था, दीवान। दीवान दो तरह के होते थे, गढ़ दीवान, राज दीवान, ठीक है। राज दीवान इन द सेंस की जो मतलब किला के अंदर है, और गढ़ है ना, और गढ़ दीवान जो है वो किला के अंदर है, और राज दीवान जो है वो किला के बाहर के जो देख रेख करेंगे वो। उसके बाद पांडे का काम होता था कागजी काम करना। बरकंदाज एक कांस्टेबल था, मैंने बताया। और इनका काम था कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से, आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी वहाँ की सरकार, जो भी प्रशासन में जो भी राजा ने ऑर्डर दिया, पाड़ा राजा ने जो ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर को गांव गांव तक फैलाना है। इसका काम कौन था, बरकंदाज का ये काम था। उसके बाद लाल, लाल का अर्थ यहाँ पे वकील से है, और ये 3 तरह के होते थे, बड़ लाल, मंझ लाल, छोटे लाल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि राज, राज सबसे बड़ा, यानी मैंने आपको बताया पहले गांव, गांव के बाद पहाड़ा, तो पहाड़ा से भी जो हेड है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपका राज कहलाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, ये राज। और राज किस तरीके से काम करेगी, तो वर्क एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यहाँ भी वैसे ही है। अगर गांव और पहाड़ा से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो कहाँ आएगा, राज के पास आएगा। और ये पहाड़ा से बड़ा है, हेड कौन है, राज है। कुछ वर्ड है, टर्म है, याद कर लीजिएगा। अखाड़ा क्या होता है, पंचायत का स्थल होता है। मानकी का अर्थ यहाँ पर हो गया पहाड़ा पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। पाहन का अर्थ हो गया धार्मिक प्रधान। और इनको जो भूमि दी जाती थी वो टैक्स फ्री होता था, जिसे कहा जाता था डाल कटोरी भूमि।
याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद भूत खेता क्या होता था, एक स्पेशल पूजा जिसमें ऐसा माना जाता था कि जो भी नेगेटिव पावर्स हैं, भूत प्रेत हैं, उनको दूर किया जाए गांव से। तो वो पूजा क्या कहलाती थी, भूत खेता पूजा। कौन करेगा, पाहन। उसके बाद एक पाहन का असिस्टेंट कौन होगा, ठीक है, तो पुजार या पनभारा ये होगा। तो ये था आपका ये मुंडा शासन व्यवस्था। एक सवाल इसमें से आएंगे जेपीएससी के एग्जाम में, तो ये 2 नंबर का आज टॉपिक था। मैंने इसे कंप्लीट किया और जल्दी जल्दी मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपका रिवीजन का समय आए तो अगर ये 5-6 मिनट का वीडियो तो 2-3 मिनट में 2 स्पीड पे ख़त्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।